इंदौर शहर में आयोजित सूर्य सम्मान समारोह में सेवानिवृत्त डीआईजी नरेंद्र नाथ धर जी की विशेष उपस्थिति रहेगी। सबसे पहले मैं सर का इंदौर शहर में बहुत इंदौर शहर की भूमि पर उनका स्वागत करूंगी। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। और हम आगे सर से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानेंगे और बीएसएफ की क्या अहम भूमिका और क्या खास पहलू होते हैं वो हम सर से जानेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में जैसा कि आपको पता है, हमारे नेतृत्व ने निर्णय ले लिया था कि पाकिस्तान को हम करारा जवाब देंगे और 26 बेगुनाह टूरिस्ट का जिस बेरहमी से लश्कर तोयबा ने मर्डर किया है पहलगांव बैसरन में, उसका बदला लेंगे। और इस बार बदला बिल्कुल अलग तरीके से लेंगे। और ये सब बुगाहट चल ही रही थी कि बीएसएफ को इसकी भनक लग गई थी, क्योंकि बीएसएफ ज़मीन पे काम करने वाली 24/7/365 भारत सरकार की एक ऐसे रक्षा पंक्ति है जो पहला रिस्पॉन्डर है बॉर्डर पे। और ये मसला चूँकि पाकिस्तान के खिलाफ था और पाकिस्तान के 3200 किलोमीटर बॉर्डर की रखवाली बीएसएफ के पास है और ये बीएसएफ 1965 से कर रही है। तो बीएसएफ पिछले 60 वर्ष से 6 डिकेड से सीमा सुरक्षा बल के एक एक नब्ज को जानती है। बीएसएफ ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी और पूरे 3200 किलोमीटर बॉर्डर पे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का जो बॉर्डर है उसमें 192 किलोमीटर तो इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल है 700 कुछ किलोमीटर। बीएसएफ ने 13 दिन के अंदर खुद को बिल्कुल फाइनल जीरो लाइन पे लड़ने के लिए प्रिपेयर कर रखा था। और एक लड़ाई 15 दिन से महीने भर भी चलती ना, तो बीएसएफ की एक भी सप्लाई लाइन की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था। और बीएसएफ चौकस तैयार खड़ी थी। जैसा कि आपको पता है, स्मॉल मीडियम हैवी वेपन हमारे पास है। इन्फेंट्री के पास जितने हथियार हैं बीएसएफ के पास है। हमारे पास 125 mm 195 पाउंडर हमारे पास तोपें भी हैं, 81 मिलीमीटर मोर्टर है और हमारे पास एजीएल है, ग्रेनेड लॉन्चर है जिसका आपका इंदौर सेंटर ही उसका सबसे बड़ा ट्रेनर है। तो बीएसएफ हथियार के मामले में फुली इक्विप्ड, मिलिट्री लाइन पे हमारी ट्रेनिंग है। आर्मी राम है तो बीएसएफ लक्ष्मण है। तो हमारी जो सिखलाई थी और बच्चों में इतनी प्रिपेयर्डनेस थी, महिला सिपाही उनको मौका दिया गया कि आप वापस जाओ, जम्मू सिटी में रहो। उन्होंने चोरी से फ़ोन किया इन लाज को कि मेरे बच्चों को देखने के लिए आप आ जाओ, हम बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। हिस्ट्री पहली बार हुआ है। जो जवान छुट्टी गए थे उनको एक कॉल गया कि छुट्टी से वापस आ जाओ। एक भी जवान ऐसा नहीं था जिसने कहा हो कि नहीं मैं नहीं आऊँगा। बिफोर आए वो, बिना रिजर्वेशन के आए, ट्रेन में ऐसे लद के आए, क्योंकि देयर वाज ए कॉल ऑफ ड्यूटी। भारत की रक्षा पंक्ति, भारत की सीमा उनको बुला रही थी, भाई युद्ध होने जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। और बीएसएफ ने जो जवाब दिया, जैश ए मोहम्मद के लॉन्चिंग पैड लूनी को बर्बाद किया, उनके इन्फिल्ट्रेशन बिड को बर्बाद किया और 40 से 45 सीमा चौकियों पर बमबारी करी बीएसएफ ने। 3 से लेकर 481 मिलीमीटर के गोले दागे, जिसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आज आपके शाम के इवेंट में हम उसका लाइव दिखाएंगे कि ये कैसे हुआ। और बीएसएफ ने 2 शहादत दी। हमारे 2 शहीद हुए जिनको उनका अंतिम संस्कार 10 तारीख को किया गया इसी घटनाक्रम के अंदर। और पूरा बॉर्डर का एक सिंगल सीमा चौकी बीएसएफ ने खाली नहीं किया और वो आर्मी की आंख और कान बन करके बैठी और खुद पे आने वाले क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को कंप्लीट रिपल्स किया पूरा इफेक्टिवली। और पाकिस्तान रेंजर की कई पोस्ट थी वो खाली करके भाग गए। उनका इंटरसेप्शन आता था कि भाई भागो, मत रुको, नहीं तो जान जा रही है, मारे जा रहे हैं हम, लगातार गोले गिर रहे हैं। और वापस में गालियां दे रहे हैं कि यार तुम्हारा क्यों नहीं जा रहा, तुम्हारा क्यों नहीं कुछ भी लग रहा है। सर, युद्ध के बाद सीज फायर लागू हो गया था, आगे इसमें भारतीय सेना की क्या रणनीतियां बन रही है? इसमें रणनीति हमारी है कि हम पाकिस्तान पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते और ना हम करेंगे। जैश ए मोहम्मद लश्कर तोयबा पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। हमारे लिए भी न्यू नॉर्मल है, हम तैयार बैठे हैं, हम अपनी पूरी ड्यूटी करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन को रोकेंगे, आतंकवादी घुसने की कोशिश किया तो मारेंगे, और कोई भी टेरर अटैक हुआ तो हमें मान के चलेंगे कि पाकिस्तान ने करवाया है। तो हमारा सीधा रिटेलिएशन पाकिस्तान को होगा। ये पाकिस्तान को ऑलरेडी भारत ने मैसेज दे दिया है, एनी टेरर अटैक फ्रॉम योर लैंड ऑन इंडियन सॉइल शैल बी कंसिडर्ड एज इफ यू हैव डन दिस एंड वी विल रिटेलिएट। और भारत ने एग्जाम्पल भी पेश कर दिया कि अभी तो किया था, फिर करेंगे। सर, आपने गाजी बाबा जैसे आतंकी को मार गिराया, आपके शरीर में बुलेट के निशान भी है। जी, वो एक 2003 की घटना थी, आपको पता ही है। पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले जैश ए मोहम्मद के चीफ ऑपरेशनल कमांडर राना ताहिर ने गाजी बाबा पाकिस्तानी को और उसके साथी को मार गिराने का गौरव मिला पार्लियामेंट अटैक के 17 महीने बाद। और वो बीएसएफ का बहुत बड़ा एक इंटरनल सिक्योरिटी का ऑपरेशन था।
और उसकी बड़ी सराहना हुई और भारतीय नेतृत्व ने सराहना किया कि अमेरिका अभी तक 9/11 के अभियुक्त ओसामा बिन लादेन को नहीं मार पाया, जबकि भारत ने 17 महीने के अंदर अपने संसद पर हमलावर जो मुख्य हमलावर था उसको मार गिराया। तो बड़ा बीएसएफ का ऐतिहासिक इतिहास रहा। 12 वीरता पदक मिले थे, जिसमें 2 डिफेंस गैलेंट्री अवार्ड मिला था और एक ऑपरेशन में 12 वीरता पदक बड़े ही किसी केसेस में मिलता है और इसको इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत ही सफल ऑपरेशन माना गया था। और जैश ए मोहम्मद 13 साल तक उठ नहीं पाई उस ऑपरेशन के बाद, उसका इतना बड़ा इफेक्ट रहा। सर, आप इस आतंकी को जो आपने मारा इसके बारे में आप पर्सनल क्या बताएंगे, क्योंकि आपको कैसा फील हुआ इसको लेकर? हमको बड़ा एक गौरव की फीलिंग आई, क्योंकि ऐसे आतंकवादी को मारने का मौका उस टीम को मिलेगा जिसका नेतृत्व मैं खुद कर रहा था और मुझे 7 गोलियां लगी इस ऑपरेशन में। तो जान पे खेल के ऑपरेशन किया गया था। तो अच्छा तो लगता है कि इतना बड़ा गौरव और इतना बड़ा एक प्रसिद्धि का अगर तमगा आपसे जुड़ा हो किसी इंसान से, तो वो उसका गौरव को एंजॉय तो करता है। लेकिन सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया, हम बीएसएफ के शुक्रगुजार हैं, देश के शुक्रगुजार हैं और हम इसको पूरा एंजॉय कर रहे हैं और सबको इंस्पायर करते हैं। कीर्ति चक्र से भी आपको सम्मानित किया गया। इसमें राष्ट्र के शांति काल का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार डिफेंस का, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल, सीआरपी, इन सब ऑर्गेनाइजेशन को डिफेंस के मेडल जनरली नहीं मिलते, इससे मुझे नवाजा गया और शहीद बलवीर सिंह को शौर्य चक्र से नवाजा गया। हमारे 10 अन्य साथियों को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मैं इसको एक गौरवशाली चैप्टर मानता हूँ। सर, देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश? देश के युवाओं के लिए ये संदेश है कि आप एक ऐसे देश के, एक ऐसे विश्व के भूभाग में रह रहे हैं जिसकी चुनौतियाँ अनंत हैं। हमारे बॉर्डर्स बड़े ही चुनौतीपूर्ण हैं और हम चारों तरफ से एक सहयोगी नहीं, एक तरह से विरोधी राष्ट्रों से घिरे हुए हैं। ये भारत की शक्ति है कि इन सबके साथ एक साथ लड़ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूनिफॉर्म में लोग हैं, रेगुलर फोर्सेस में हैं, आप सिर्फ उन्हीं पर ये जिम्मेदारी नहीं है, युवाओं की जिम्मेदारी है। इन ऑर्गेनाइजेशन को आपकी यंग ब्लड की ज़रूरत है। तो इसमें मृत्यु और घायल होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। ये खतरा आप ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, जिसका जिस दिन मृत्यु वरण करेगी कोई रोक नहीं सकता। तो इन चुनौतियों को स्वीकार करिए और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है काम करने के लिए, बहुत आज़ादी देती है, एक ट्रेंड और एक डिसिप्लिन सोल्जर की ज़िंदगी आपको देती है और फाइनेंशियली भी पैसा, धन रुपए से भी आपको इतना अच्छा लुक आफ्टर करती है। एक गौरव देती है, एक यूनिफॉर्म देती है, एक रैंक देती है। आप इस गौरव को लीजिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए और भारत को यंग ब्लड की ज़रूरत है इन नसों में, उसके हिस्सेदार बनिए। तो ये थे हमारे साथ सेवानिवृत्त डीआईजी नरेंद्र नाथ धर दुबे जी, जिन्होंने हमें ऑपरेशन सिंदूर के कई अहम पहलुओं के बारे में बताए, युवाओं के बारे में भी कई संदेश दिए। इंदौर से दोपहर न्यूज़ के लिए मैं आयुषी सिंह।